दिल्ली चाहते हैं ना, दिल्ली, उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये केवल अपग्रेड में करेगा ना, तो उनके लिए, क्योंकि जैसे आप दिल्ली चाह रहे हैं, आपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट भर दिया पहले, ठीक है, उससे पहले आपने एएसओ भर दिया, सारे जो भी एएसओ है, तब आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा ये। एसएससी ने जो फिक्स फ्लोट सिस्टम लागू किया है, मतलब जो हर एग्जाम में लागू होगा आपकी 2025 का, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल ही पहला एग्जाम होगा जो कंप्लीट होगा सबसे पहले, बाकी एग्जाम बाद में होंगे। तो इससे एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग काफ़ी थोड़ा सा डिले हो सकता है। डिले का मतलब कि जो पहले ज्वाइनिंग होती थी उससे थोड़ा डिले होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होम स्टेट आपको किस तरह नहीं मिलेगा अगर आपने फिक्स सिस्टम लागू किया, फ्लोट सिस्टम में आपने टिक किया। इसके बारे में एसएससी पूरा डिटेल से डालेगी, लेकिन जो अभी लागू हुआ है, अभी नोटिस आया है, आपने वो देख लिया, लेकिन एक इम्पैक्ट जो प्रत्येक कैंडिडेट को प्रभावित करेगा उसमें क्या है, जो फिक्स फ्लोट सिस्टम है उससे आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस कितने हैं। और प्रत्येक कैंडिडेट का कहीं ना कहीं क्वेरी यही है कि उसको होम स्टेट मिले। देखिए, अगर आपने फिक्स सिस्टम लागू किया तो इसका अर्थ है कि आप जो फर्स्ट राउंड में आपको क्या मिलेगी, जो पोस्ट मिलेगी आप उसी पर रहेंगे, उसके बाद आप बाकी पोस्टों के लिए दोबारा से क्या नहीं कर सकेंगे, फ्लोट नहीं कर सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा अगर ऊपर की पोस्ट खाली है तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। क्लियर? मतलब जिसने फिक्स सिस्टम लागू किया उसके लिए एक बार अगर पोस्ट मिल गई जो, उसके बाद उसको दोबारा से कोई पोस्ट अलॉट नहीं होगी। और दूसरा था फ्लोट सिस्टम, और फ्लोट सिस्टम केवल अपग्रेड के लिए लागू होगा, डी ग्रेड के लिए नहीं। मतलब अगर आपने 2400 ग्रेड पे की कोई पोस्ट ली है, तो अगर वैकेंट हुई कोई पोस्ट ऊपर की तरफ, तब आपको वो 2800 ग्रेड पे या 4200 ग्रेड पे या जो भी है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जाएगी फ्लोट सिस्टम में। लेकिन फ्लोट सिस्टम में ये है, जब आपने देखें पहला जब रिजल्ट आया तब आपको 2400 ग्रेड पे की मिली थी, लेकिन आपने सिस्टम कौन सा यूज किया, फ्लोट सिस्टम यूज किया, और उसके तहत आपको 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिली। तो आपको केवल 2800 की ही ज्वाइन करनी होगी, ये नहीं कि अब आप वापस आकर दोबारा से 2400 की ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रत्येक कैंडिडेट को पता है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा कि प्रत्येक कैंडिडेट इस बात को नहीं पहचान रहा। यहां पर ये तो समझ में आ रहा है कि ये एलोकेशन केवल एक बार ही होगा, मतलब एक ही राउंड में होगा प्रत्येक एग्जाम साइकिल में। जैसे एसएससी सीजीएल 2025 का है तो केवल एक बार ही लागू होगा फ्लोट सिस्टम या फिक्स सिस्टम, उसके बाद ऐसा नहीं कि बार बार लागू होगा। और जिस कैंडिडेट ने फिक्स या फ्लोट सिस्टम लागू किया उसे रीजनल ऑफिस में, एसएससी के रीजनल ऑफिस में जाकर अपना ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। यह आपने पढ़ भी लिया था। लेकिन इससे आप ये देखें कि इससे इंपैक्ट कितना होगा, आपको होम स्टेट मिलेगी या नहीं मिले। अभी देखें, अभी हम केवल 2400 ग्रेड पे की लेते हैं। अगर आपने फिक्स सिस्टम लागू किया, ठीक है, आपको 2400 ग्रेड पे की कोई पोस्ट मिल गई और वो आपके होम स्टेट के आसपास है, मतलब जो आप स्टेट चाह रहे थे उसके आसपास। क्लियर? अच्छा, लेकिन यहां पर आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आप जाएंगे और आप ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वैकेंसी वहां पर वैकेंट हो जाएगी। ज्वाइन का मतलब अगर आपने पहले उसको क्या किया, ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया रीजनल ऑफिस में, उसके बाद वो वैसे ही क्या हो जाएगी भाई, वो एब्सेंट दिखाया जाएगा और वैकेंट हो जाएगी वो पोस्ट। लेकिन अगर दोबारा पे आप ज्वाइन नहीं करते हैं फाइनल में, तब इसका मतलब वो नेक्स्ट साइकिल में चली जाएगी। ये तो सिस्टम है। अब यहां से देखें, जिस कैंडिडेट को 2400 ग्रेड पे की थी, होम पोस्टिंग मिली हुई थी, अगर उसने फ्लोट सिस्टम लागू किया, ठीक है, उसकी वजह से उसे क्या मिल गई, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट मिल गई।
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो कैंडिडेट है जिसको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिली वो यहां पर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए टॉप कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल नीचे की कोई पोस्ट होंगी 5 से 10 20 वही मिलेंगी उसको, और वही मिलेंगी इसका अर्थ यह है कि 100% उसको होम पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी। क्यों? तो उसको वो 100% उसको वो होम पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो 2400 के बजाय 2800 ग्रेड पे में कहीं ना कहीं सबसे नीचे है, और जबकि वो 2400 ग्रेड पे में सबसे ऊपर था, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसको होम पोस्टिंग मिल रही थी, लेकिन यहां पर होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। शायद क्लियर हो गया होगा बच्चों को। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखिए ये किस तरह काम करेगा। अगर आपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिया, ठीक है, और आपको होम स्टेट मिल रहा है, मतलब आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं और आपको मिल रहा है, लेकिन आपने फ्लोट सिस्टम लागू किया और उसकी वजह से आपको 4600 ग्रेड पे की कोई पोस्ट मिल गई जिसके लिए आप एलिजिबल थे। अब क्योंकि आपके मार्क्स केवल 4200 के लिए थे, ठीक है, 4600 में आप चले गए तो आप 4600 ग्रेड पे में कहीं ना कहीं सबसे लोअर ग्रेड पर होंगे। ग्रेड तो नहीं कहूंगा, सबसे नीचे होंगे जितने भी 4600 ग्रेड के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो। और जब आपका नंबर आएगा होम स्टेट एलोकेशन का या जोन का एलोकेशन का, तो आप सबसे लास्ट में रहेंगे, और लास्ट में रहेंगे तो इसका अर्थ यह है कि आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा, होम जोन नहीं मिलेगा। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा क्या होगा पता है? जिस कैंडिडेट को केवल पोस्ट चाहिए, कोई भी पोस्ट मिलो वो मिल जाएगी, उसके लिए सबसे बेस्ट है, 100% है ये। मतलब कहीं ना कहीं जो कम मार्क्स भी लग रहे थे उनका भी हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशल होम स्टेट के लिए जा रहे हैं भाई, उनके लिए फ्लोट सिस्टम उस तरह काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन एक प्रभाव देखिए, ये इसका नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी होगा। कैसे? जिन कैंडिडेट ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट लिया या जो भी पोस्ट ली, अब इसमें से जो कैंडिडेट ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर गए मतलब 4600 ग्रेड पे में गए, तो इसमें जो वैकेंट हुई, जो नीचे से 2800 से इसमें आए, तो जो बीच के लोअर कैंडिडेट थे वो क्या हो जाएंगे? मिडल में आ जाएंगे, और जो सबसे बीच में थे वो टॉप कर जाएंगे। तो उनको चांसेस क्या होंगे? होम स्टेट के ज्यादा। तो ये दो धारी तलवार है। एक कैंडिडेट को तो ये होम स्टेट दिलाएगा, उसी ग्रेड पे में वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक जो केवल जो जिस पोस्ट को पहले राउंड में ले रहे थे, अगर वो टॉपर थे, अब वो नीचे से दूसरी पोस्ट में जाएंगे, मतलब अपग्रेड करेंगे, तो वो सबसे लोअर में अपग्रेड होंगे। तो इसलिए उनके लिए क्या होगा? ये होम स्टेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उनको पोस्ट तो मिल जाएगी पर स्टेट कहीं और मिलेंगे या जोन कहीं और मिलेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। और जिसने फ्लोट सिस्टम लागू किया, मैंने बताया ना, उसको वो सेकंड जब दोबारा से उसको चेक होगा, दोबारा से उसका रिजल्ट आएगा, रिवाइज रिजल्ट, तब उसको वही पोस्ट मिलेगी और वही उसको ज्वाइन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि पहले वाली होम स्टेट थी इसलिए उसने, और दूसरी मिली जो अपग्रेड में, लेकिन होम स्टेट नहीं मिल पाया इसलिए वो वापस जाए पहली में। ऐसा होगा नहीं, इसलिए उसे दूसरी ही ज्वाइन करनी होगी। तो मेन पॉइंट ये है कि बच्चों के लिए ये डबल क्या है, अगर आप मार्क्स के बेसिस पर अगर आपको लग रहा है कि आप इस ग्रेड पे में टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम तो तब काम करे ना जब बच्चों के सामने क्या हो, फाइनल रिजल्ट से पहले कहीं ना कहीं फाइनल वैकेंसी के साथ साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपके सामने पता हो ना कि मेरे मार्क्स कितने हैं, मतलब फाइनल आंसर की।
और उसके बेसिस पर प्रत्येक कैंडिडेट को अपना रैंक पता चल जाए और उससे ये आइडिया लग जाएगा कि उसे फ्लोट सिस्टम लागू करना चाहिए अपने ऊपर या नहीं। तो मेन पॉइंट अगर कहां पे रुकता है, वही फाइनल आंसर की। लेकिन इसके इंपैक्ट मैंने बताया ना, ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव उनके लिए होगा जो उस ग्रेड में लोअर पोस्ट पे हैं, और नेगेटिव होम स्टेट के लिए है केवल। नेगेटिव का मतलब यह कि उसको होम स्टेट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो टॉप उस ग्रेड पे में टॉप थे और इसलिए वो अप कर गए, तो उस अप करने वाले ग्रेड पे में वो लोअर सबसे लोएस्ट कहीं ना कहीं रैंक पर होंगे, इसलिए उनको कोई होम स्टेट मिलने के चांसेस नहीं। तो ये जो था, और क्योंकि इसमें सिस्टम में दे रखा है, जैसे यहां पर पहला जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 दिन के बाद, मतलब मिनिमम 10 दिन आपको दिया जाएंगे जिससे कि आप रीजनल ऑफिस में जाकर ऑथेंटिकेशन करवाएं आधार, और जो कैंडिडेट नहीं करवाएगा वो एब्सेंट और फ्लोट सिस्टम की वजह से काउंट होगी। और उसके बाद जो रिवाइज रिजल्ट आएगा फिर, मतलब समय लेगा। एसएससी सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट 12 मार्च 2025 को आया था, अब कहीं ना कहीं मार्च कंप्लीट हो सकता है भाई, मतलब मार्च में शायद रिजल्ट आ भी जाए एक, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि 2 सिस्टम बीच में लागू होंगे तो समय लेगी एसएससी। और जिस तरह समय ले रही है उसे देखकर आपको भी पता चल रहा है कि किस तरह ये काम पूरा होगा। हालांकि एसएससी ने ये कहा कि पूरा कंप्लीट समय के साथ लेके आएंगे, किस तरह ये लागू करेंगे। एक पॉइंट और भी, जो दिल्ली चाहते हैं ना, दिल्ली उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये केवल अपग्रेड में करेगा ना, तो उनके लिए, क्योंकि जैसे आप दिल्ली चाह रहे हैं, आपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट भर दिया पहले, ठीक है, उससे पहले आपने एएसओ भर दिया, सारे जो भी एएसओ है, तब आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि उनमें भी एएसओ दिल्ली ही है और यहां पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी आपको दिल्ली ही मिलेगा, डाउन नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा इंपैक्ट होगा दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली क्या है, एक खास यहां पर जो एएसओ पोस्ट है वो दिल्ली बेस्ड है, और अगर आपके ओएस के लिए अच्छे मार्क्स हैं तो आपको फ्लोट सिस्टम लागू करना चाहिए। किसके लिए? एएसओ के लिए। मतलब आप बाकी एएसओ डालें और फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट डालें। अगर आप फ्लोट सिस्टम से काम करा तब भी आप दिल्ली में रहेंगे, अदरवाइज अगर काम नहीं करता है आपके लिए, आप अपग्रेड नहीं करते हैं, तब भी आप अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर रहेंगे। तो अगर आपको किस तरह दिल्ली बेस चाहिए, किस तरह आपके मार्क्स है, कौन सा आपको फर्स्ट राउंड में होम स्टेट मिल सकता है, कौन सी पोस्ट मिल सकती है, तो जरूर कमेंट्स करें, हम आपको लिए तुरंत बताएंगे।